हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। तो एक और कहानी में लेकर आई हूँ विक्रम और बेताल की। कहानी का नाम है यशोधन और बालधर में कौन अधिक चरित्रवान था। बेताल की इस कहानी में राजा विक्रम बेताल के प्रश्न का समाधान करते हैं कि राजा और सेनापति में से अधिक चरित्रवान कौन था। तो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे कनकपुर नाम का एक नगर था। उस नगर में यशोधन नाम का राजा राज्य किया करता था। राजा यशोधन सचमुच अपने नाम को सार्थक करने वाला राजा था। वह परम प्रतापी था और प्रजा उसके राज्य में हर तरह के सुख पा रही थी। उस राजा के नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ की एक कन्या थी जिसका नाम था उमादनी। वह बहुत सुंदर थी। जो भी उसकी ओर देखता उसकी ओर मोहित हो जाता। जब उस सेठ की कन्या बड़ी हुई तो उसके पिता ने राजा यशोधन के पास जाकर निवेदन किया कि प्रभु, मैं अपनी रत्न स्वरूप कन्या का विवाह करना चाहता हूँ, किंतु आपसे निवेदन किए बिना उसका विवाह करने का मुझ में साहस नहीं होता। सभी रत्नों के स्वामी आप ही हैं। अंततः मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी पुत्री से विवाह कर ले। सेठ की ये बात सुनकर राजा ने कहा, हम इस बात पर विचार करेंगे। उसके पश्चात राजा ने उस कन्या के शुभ लक्षणों को देखने के लिए आदर पूर्वक ब्राह्मणों को भेजा। उन ब्राह्मणों ने वहां जाकर जो ही उस कन्या को देखा तो उसकी सुंदरता में खो गए। परंतु शीघ्र ही धैर्य धारण करके उन लोगों ने सोचा, यदि राजा इस कन्या से विवाह करेगा तो उनका राज्य अवश्य ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि राजा इसकी सुंदरता में खोया रहेगा। वह प्रजा के हितों की देखभाल नहीं कर पाएगा। अंततः हम लोगों को राजा को ये नहीं बताना चाहिए कि ये कन्या अति सुंदर व सुलक्षणा है। उन ब्राह्मणों ने राजा से जाकर कह दिया कि आप उस लड़की से विवाह ना करें, वह आपके लिए शुभ नहीं है और ना ही वह सुंदर है। यह जानकर राजा ने उस सुंदरी से विवाह करना अस्वीकार कर दिया। तब उस सेठ ने राजा की आज्ञा से अपनी कन्या का विवाह बालधर यानी कि राजा के सेनापति से कर दिया। उमादनी नाम से विख्यात वह सुंदरी सुख पूर्वक अपने पति के साथ रहने लगी, किंतु उसके मन में एक फांस सी बनी रही कि राजा ने उसे अशुभ कहकर त्याग किया है। एक बार राजा यशोधन हाथी पर चढ़कर वसंत महोत्सव देखने निकला। राजा के आगमन की घोषणा सुन उमादनी ने, जो कि राजा द्वारा परित्याग किए जाने के कारण राजा से द्वेष रखती थी, उसे देखने के लिए अपने भवन की छत पर जाकर राजा को देखने लगी। छत पर खड़ी उस सुंदरी की ओर जैसे ही राजा की नजरें उठी, उसके मन में उसे पाने की ज्वाला सुलग उठी। कामदेव की विजय शस्त्र के समान उसकी सुंदरता को देखते ही राजा के हृदय में गहराई से उतर गई। पलक झपकाते ही राजा संज्ञाहीन हो गया। तब राजा के सेवक उसे संभालकर उसके महल में ले गए। राजा द्वारा उस सुंदरी के बारे में पूछे जाने पर उसके सेवकों ने महाराज को बताया कि ये वही कन्या है जिसके विवाह का प्रस्ताव पहले महाराज आपको आया था, पर आपके अस्वीकार करने पर उसका विवाह आपके सेनापति के साथ कर दिया गया। यह सुनकर राजा को उन ब्राह्मणों पर बड़ा क्रोध आया जिन्होंने उस कन्या के बारे में गलत कहकर राजा को मिथ्या सूचना दी थी। राजा ने तत्काल उन सभी ब्राह्मणों को देश निकाला दे दिया और राजा मन ही मन दुखी रहने लगा। लज्जा के कारण यद्यपि उसने अपनी भावना को छिपा रखा था, किंतु बाहरी लक्षणों को देखकर उसके विश्वासी जनों द्वारा पूछे जाने पर बड़ी कठिनाई से अपनी पीड़ा का कारण बताया। तब उसके विश्वासी जनों ने कहा, महाराज, इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है? वह तो आपके ही अधीन है, फिर आप उसे अपना क्यों नहीं लेते? लेकिन धर्मपरायण राजा यशोधन ने उसकी बात को स्वीकार नहीं किया। सेनापति बालधर राजा का भक्त था। जब उसे यह बात मालूम हुई तो वह राजा के पास पहुंचा और उसके चरणों में झुककर बोला, देव, आपके दास की वह स्त्री आपकी दासी ही है, वह पराई स्त्री नहीं है। मैं स्वयं ही उसको आपको भेंट करता हूँ। आप उसे स्वीकार कर ले अथवा मैं उसे देव मंदिर में छोड़ देता हूँ। जब वह देव कुल स्त्री हो जाएगी तब वहाँ से उसे ग्रहण करने में आपको कोई दोष नहीं लगेगा। अपने ही सेनापति ने जब राजा से ऐसी प्रार्थना की तो आंतरिक क्रोध से उसने उत्तर दिया, राजा होकर मैं ऐसा अधर्म कैसे करूंगा? यदि मैं ही मर्यादा का उल्लंघन करूंगा तो कौन अपने कर्तव्य मार्ग पर स्थिर रहेगा? मेरे भक्त होकर भी तुम मुझे ऐसा पाप करने का सुझाव दे रहे हो।
जिसमें क्षणिक सुख तो है पर जो परलोक में महा दुख का कारण है वो मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। यदि तुम अपनी धर्म पत्नी का त्याग करोगे तो मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे जैसा कौन राजा ऐसा अधर्म स्वीकार करेगा। अब तो मृत्यु ही मेरे लिए श्रेष्ठकर है। पूरे नगर के लोगों ने मिलकर राजा से प्रार्थना की कि वह ऐसा ना करे, पर दृढ़ निश्चयी राजा ने किसी की बात नहीं मानी। राजा ने अग्नि में प्रवेश किया और धीरे धीरे उसका शरीर आग की तप से क्षीण होता चला गया और अंत में राजा की मृत्यु हो गई। अपने स्वामी की मृत्यु से खिन्न होकर उसके सेनापति बालधर ने भी अग्नि में प्रवेश करके अपने प्राण त्याग दिए। सच है, भक्तों की चेष्टाओं को कोई नहीं जान सकता। राजा विक्रमादित्य के कंधों पर लदे बेताल ने कथा सुनाकर प्रश्न पूछा, राजन अब तुम बतलाओ कि राजा और उस सेनापति में से कौन ज्यादा चरित्रवान था। राजा विक्रम बेताल से कहते हैं कि राजा ज्यादा चरित्रवान निकला। तब बेताल कहता है कि राजा चरित्रवान कैसे निकला, सैनिक क्यों नहीं, क्योंकि उसने भी तो अपने राजा के लिए प्राण दिए थे और वह भी अपनी स्त्री को देने के लिए तैयार हो गया था। तब राजा विक्रम बेताल को उत्तर देते हैं और कहते हैं कि सेवक का राजा के लिए प्राण देना आम बात है, वह उसका कर्तव्य है। ज्यादा चरित्रवान राजा इसलिए हुआ क्योंकि वह चाहता तो अपनी सेनापति की पत्नी को ले सकता था, पर राजा ने ऐसा नहीं किया। वह दृढ़ निश्चयी था और वह सत्य व धर्म के मार्ग पर चलने वाला राजा था, इसलिए राजा ज्यादा चरित्रवान हुआ। इतना सुनकर बेताल बोला, राजन तूने सही उत्तर दिया, पर तू बोला और मैं गया। तो दोस्तों कहानी यहाँ समाप्त हुई। राजा विक्रम फिर बेताल को लेने जाते हैं और बेताल फिर एक और नई कहानी शुरू करता है। तो मैं उस कहानी सुनाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी, और लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों प्लीज। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, राधे राधे।